Hello बच्चों, let's read the question. The question says 6 lead acid type of secondary cell, each of EMF 2 volt and internal resistance of 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. Determine the current drawn from the supply. तो हमें यहाँ क्या बोला गया है कि 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल लगाए गए हैं जिनका EMF है 2 वोल्ट्स का. तो यहाँ हम 6 EMF ऐसे लगा देंगे 3, 4, 5, 6 और ये एक रेजिस्टर को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या पावर सप्लाई कर रहे हैं और उसका रेजिस्टेंस है 8.5 ओम. इन सब के ईएमएफ है 2 वोल्ट्स 2 वोल्ट्स 2 वोल्ट्स 2 वोल्ट्स 2 वोल्ट्स एंड 2 वोल्ट्स. इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015 ओम्स का और हमें यहाँ करंट बताना है कि करंट कितना फ्लो करेगा. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, यहाँ दो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे. पहला तो होगा V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ. V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट जो फ्लो कर रहा है, R टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. सेकेंड हम यूज करेंगे इन सीरीज EMF of the cells get added on if they have same polarity. If they have same polarity. अगर सेम पोलैरिटी के EMF या सेल्स सीरीज में लगे हुए हों तो वो डायरेक्टली एड ऑन हो जाते हैं. तो अगर ये डायरेक्टली एड ऑन हो रहे हैं तो जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा वो आएगा ऐसे. यहाँ 2 into 6 2 वोल्ट्स की बैटरीज लगी थी और 6 बैटरीज लगी हुई हैं, 6 सेल्स लगे हुए हैं, तो वो आ जाएगा 2 into 6. फिर जो इनके अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सारे सीरीज में लगे हैं तो वो भी डायरेक्टली एड ऑन हो जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं उनको 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.015 ओम. एंड यहाँ इनके साथ एक सीरीज में एक और रेजिस्टर लगा है, दैट इज ऑफ 8.5 ओम्स. अब अगर इसको और अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम लिख सकते हैं, यहाँ 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है एक रेजिस्टर के अक्रॉस और उसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है 8.59 ओम्स. अब यहाँ पर हमें करंट बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा. तो अगर करंट फ्लो बताना है तो V इज इक्वल टू आई आर से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R. तो यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 12 वोल्ट्स का, तो करंट आ जाएगा 12 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यहाँ है 8.59 ओम्स का एंड दिस वैल्यू इज इन एम्पियर्स. अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 8.59 एंड दैट इज इक्वल टू 1.39. तो यहां से करंट फ्लो करेगा एंड करंट फ्लो करेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.39 एम्पियर. तो हमारा करंट कितना आ गया 1.39 एम्पियर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.